नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग ने इस न्यूज़ को देखा ही होगा या फिर इसके बारे में सुना ही होगा कि 16 इंडियन सेलर्स को डिटेन कर दिया गया है इक्वेटोरियल गिनी में उसकी नेवी के द्वारा। और इस डिटेंशन को लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया है। 3 महीने से ज्यादा के टाइम से ये लोग वहां पर कैद है। रिसेंटली इनकी एक वीडियो भी आई है जिसमें ये लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम लोग को बचाया जाए। क्या है ये पूरा मामला मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग मैप में देख लीजिए कि ये कंट्री है कहाँ। इंडिया से अगर आप लोग थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका में अंगोला, गैबन के ऊपर इक्वेटोरियल गिनी। गिनी नाम से दरअसल 4 कंट्री है, मैं बता दूं आपको। 3 तो ये अफ्रीका में है और एक आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। अफ्रीका में है एक तो गिनी, दूसरा है इक्वेटोरियल गिनी और तीसरा है गिनी बिसाऊ। और फिर पैसिफिक ओशियन में जो कंट्री है उसका नाम है पापुआ गिनी। हम लोग यहाँ जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वो है इक्वेटोरियल गिनी। ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग गिनी गल्फ ही कहते हैं और इस गल्फ में आप लोग को एक आइसलैंड मिल जाएगा जिसका नाम है बायोका आइसलैंड। और ये आइसलैंड भी इक्वेटोरियल गिनी को ही बिलोंग करता है। इसी आइसलैंड पे इस कंट्री की कैपिटल है जिसका नाम है मालाबो। इसके अलावा नाइजीरिया को भी देख लो इस मैप में, इसी के थोड़ा ऊपर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा नाइजीरिया। अब हुआ गया है कि एक नॉर्वेरियन शिपिंग कंपनी जिसका नाम था एमटी हीरोइक अदून, इसको ऑयल लोड करना था नाइजीरिया से। इसका ऑर्डर इसको मिला था, लेकिन अभी इस ऑर्डर के सारे जो पेपर वर्क्स थे वो पूरे नहीं हुए थे, इसलिए ये अभी इंटरनेशनल वाटर में ही थी। और फिर बहुत ज्यादा टाइम लगने की वजह से ये प्लान इसका कैंसिल हो जाता है और ये लौटने लगती है। तभी इनका जो एक अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट से इनका कन्फ्रंटेशन होता है जो कि खुद को क्लेम करती है कि हम लोग नाइजीरियन नेवी हैं और वो कहती है कि हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। लेकिन रात का समय होता है इसलिए इन लोग को लगता है कि ये लोग पायरेट्स हैं और ये लोग वहां से ही लौटने लगते हैं। फिर जब ये इक्वेटोरियल गिनी के पास पहुंचते हैं, नाइजीरियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इक्वेटोरियल गिनी के नेवी के द्वारा। नाइजीरिया का कहना है कि ये लोग क्रूड ऑयल चुरा के भाग रहे थे और इन लोग का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोग ने कुछ किया भी नहीं है, कोई भी क्राइम इन लोग ने कमिट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ये जो शिपिंग कंपनी है इसने पूरी फीस देने के लिए एग्री किया है और ऐसा दिया भी है। सितंबर 28 को पूरा फाइन जो भी बनता था वो इस कंपनी ने पे कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी इन लोग को छोड़ा नहीं गया है ना। अब इन लोग को डर है कि जो गिनी की गवर्नमेंट है वो अब इनको हैंड ओवर कर देगी नाइजीरियन गवर्नमेंट को, जहां इन पे झूठा केस फिर चलाया जाएगा कि इन लोग ने चोरी किया है। इसीलिए ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनकी फैमिली भी रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि किसी भी तरह हम लोग को बचाया जाए और कम से कम हम लोग को नाइजीरियन गवर्नमेंट को शिफ्ट ना करने दिया जाए, क्योंकि फिर वहां से इन लोग को दोबारा लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इन लोग के साथ क्या होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इंडिया की जो एम्बेसी है मलोम्बो में, उसने कहा है कि हम लोग दोनों कंट्रीज इक्वेटोरियल गिनी और नाइजीरिया से बात कर रहे हैं इस विषय में और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इन लोग को यहाँ से छुड़ाया जाए। टोटल 26 लोग का क्रू था इस शिप में, जिसमें 16 इंडियंस थे, फिर 8 श्रीलंकन, एक पोलिश और एक फिलिपिनोस था। आप लोग को एक चीज बता दूं कि कुछ दिन पहले ही केरला की एक लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया था डाउरी हैरेसमेंट के चलते, और ये चीज काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी केरला में। उस लड़की का भाई भी इस शिप में है और वो भी इनके साथ फंसा हुआ है। तो ये है पूरी न्यूज। इसके बाद इंडिया और गिनी के रिलेशन की हम लोग बात करें तो दोनों में काफी कोऑर्डिनल एंड फ्रेंडली रिलेशन है। 2018 में हमारे पूर्व प्रेसिडेंट कोविंद जी ने विजिट भी किया था इक्वेटोरियल गिनी को और ये पहले हेड ऑफ स्टेट बने थे इंडिया के ऐसा करने वाले। 1968 में इक्वेटोरियल गिनी आजाद हुआ था और इंडिया के जो रिलेशन है वो इससे पहले से ही इस कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों कंट्री में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। 1990s में फिर होता क्या है कि इक्वेटोरियल गिनी में ऑयल डिस्कवर होता है और इसी टाइम पे इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करता है, तो दोनों का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसलिए दोनों कंट्रीज में फिर और नजदीकियां बढ़ती हैं। इक्वेटोरियल गिनी को अपना तेल बेचना था और इंडिया जो है वो एनर्जी हंग्री कंट्री है, इसलिए ये दोनों कंट्री आपस में और पास आने लगती हैं। तभी से दोनों कंट्री अलग अलग एरिया में कॉपरेट कर रही हैं और 2019 में इंडिया ने एम्बेसी भी खोली मलाबो में, जो कि कैपिटल सिटी है इक्वेटोरियल गिनी की। इससे पहले इंडिया की एम्बेसी नहीं हुआ करती थी इस कंट्री में। वहीं इंडिया और नाइजीरिया की रिलेशन की बात करें और तो इन दोनों में भी स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल टाइज। दोनों कॉमनवेल्थ ग्रुप में मेंबर है, नाम यानी नॉन अलायंस मूवमेंट के मेंबर है दोनों। इक्वेटोरियल गिनी भी इसका मेंबर है नाम का। उसके अलावा इंडिया की जो एम्बेसी है नाइजीरिया में वो है अबूजा में और एक कॉन्सुलेट भी है लागोस में। नाइजीरिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया ने काफी हेल्प की है नाइजीरिया को उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बिल्डअप करने में। नाइजीरियन डिफेंस एकेडमी कदुआ में जो है वो इंडिया के असिस्टेंट से बनी है। उसके अलावा नेवल कॉलेज एट पोर्ट हरकोस, इसमें भी ये भी इंडियन असिस्टेंट से बना है।
प्लस इस समय नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मदो बुहानो, इनने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज अटेंड किया था तमिलनाडु में। और इसके अलावा और भी नाइजीरिया के ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि इसी कॉलेज से पढ़े हैं। तो ये सिनेरियो है पूरा इन कंट्रीज के बीच में, और देखते हैं ये लोग वापस कब तक अपने घर पहुंचते हैं। दोनों ही, इनका और इनके फैमिलीज का रो रो के काफी बुरा हाल हुआ है। बाकी और कुछ तो इसमें है नहीं बताने लायक। जैसे ही अगली कोई न्यूज आएगी इससे रिलेटेड वापस मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।